अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 में 1.1 और मेरे ख्याल से 1.3 कर लिया था। 1.2 में कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही थी, वो भी इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा। फ़िलहाल अभी 1.4 की तरफ मूव करते हैं। देखो 1.4 बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ चंद बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि मैं 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर कंसिडर करूँ तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, वो आपको एक क्वेश्चन दे रहा है 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। बोला है कि इसे सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो और इसका एक अदद आंसर बता दो। देखो इसको सॉल्व करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैं ऐसे ही आसान सा बता देता हूँ जिसमें स्टेप्स कम फॉलो करने पड़ेंगे। देखो भाई 3 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 3 ऊपर लिखे हुए और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 नीचे 2 दफ़ा लिखा हुआ है। देखो पावर आने का मतलब ये है कि बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होती है। देखो इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है, इस पे 1 है और इस पे 1 है। पांचों की 1 1 पावर मिलाएंगे तो 3 के ऊपर 5 पावर आ जाएगी। अब इनकी 1 1 पावर मिलाएंगे तो 3 के ऊपर 2 पावर आ जाएगी, जो कि यहाँ पे थी 3 की पावर 2। ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इसका आंसर पूछ रहा है। अगर चाहो तो इसे ऐसे कैंसिल कर दो, एक 3 इधर से गया, एक 3 इधर से गया और आंसर क्या है 3 की पावर 3। मतलब इसका आंसर ये आएगा 3 की पावर 3। सही है। अब इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है, और लिख देता हूँ। और कैसे किया जा सकता है भाई, तो 3 की पावर 5 ऊपर है। अब नीचे से डिवाइड वाली चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मतलब डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव पावर होगी तो नेगेटिव हो जाएगी और अगर नेगेटिव पावर होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव पावर है तो ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है। अब देखो इससे कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। कैसे होगी, 5 प्लस माइनस 2। अब क्या होगा, 5 में से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 2 आंसर आएगा 3। तो 3 पे पावर 3। देखो ये वही आंसर आ गया जो मैंने अभी निकाला था। ये देखो ये वही है, सेम टू सेम आंसर है ना। बस ये हो रहा है इस पूरी एक्सरसाइज में, या कह लो कि इसी तरीके के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पावर से रिलेटेड चीज़ें सॉल्व होंगी। देखो ये वाला सवाल मैंने डिटेल में समझाया, उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आपकी मर्जी है, आप ये वाले सवाल किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो या पावर की उससे सॉल्व कर लो, कोई मसला है। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। देखो पार्ट नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 2 आपसे बोल रहा है 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। अब तो भाई अब सब बोलेंगे यार ये तो मसला हो गया, ऊपर 2 आ रहा है, नीचे 5 और 5 आ रहा है और नीचे तो 10 है। तो अब हम क्या करें, तो 10 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, लिख सकता हूँ। तो मैं 10 की जगह ये लिख देता हूँ और 10 पे स्क्वायर है तो इनके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी। देखो क्या होगा यहाँ पे, 2 की पावर 4 एज इट इज, 5 की पावर 3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पे ब्रैकेट स्क्वायर आ गया। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। अब ये मैंने क्या किया, देखो ये पावर जो है ये दोनों पे आ रही है, 2 पे भी आ रही है और 5 पे भी, तो मैंने दोनों पे दे दी, 5 पे भी दे दी, 2 पे भी दे दी। अब बिल्कुल वही सेम मेथड होगा जैसे कि अभी हमने किया था। ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 5 भी ऊपर आ जाएगा, या हम ऊपर मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऐसे मैंने करके दिखाया था वैसे भी कर सकते हैं। अब इसे कैसे करूंगा मैं, देखो भाई 2 की पावर 4 तो एज इट इज रहा। अब ये नीचे 2 की पावर 2 है ना, ये ऊपर आ गया तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये -2 हो जाएगा। ठीक है। नेगेटिव पावर थी ऊपर गई, वो पॉजिटिव पावर थी ऊपर गई, नेगेटिव हो गई। यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आई होगी, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 3, तो हमने ऐसी 5 की पावर 3 को उतार दिया और नीचे से 5 की पावर 2 ऊपर गया तो ये पावर नेगेटिव हो गई। तो अब ये क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 4 में से 2 निकालो तो 2 के ऊपर पावर 2 आ गई और 3 में से 2 निकालो तो 5 पे पावर 1 आ गई। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी ये 2 है,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 5 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसे 20 भी लिख सकते हो। ये सारे इसके आंसर हैं, ठीक है। ये मैं 2 थोड़ा सही कर दूँ, ये 2 है। देखो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, और ये भी इसका आंसर है। ये तीनों आंसर हैं, कुछ भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। अब इसका एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है a मल्टीप्लाई बाय b की होल पावर स्क्वायर, अच्छा प्लस है बीच में, सॉरी, a प्लस b पे होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस d पे होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे a प्लस b है और मल्टीप्लाई के साथ ये क्यूब है और ये c प्लस डी। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। देखो आप कुछ भी नहीं करना, चाहो तो इसे पावर से सॉल्व कर लो। ऐसे ऊपर 2a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो एक ऊपर से काटो, एक नीचे से कैंसिल करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से कैंसिल करो, इधर से कैंसिल करो। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। और चाहो तो डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले आओ मल्टीप्लाई में और उनकी पावर को के साइन को चेंज कर दो, जैसे कि अभी करते आए ऊपर के क्वेश्चन में। a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी की पावर -1 और फिर मल्टीप्लाई का साइन c प्लस डी की पावर क्यूब, ऐसे लिखा, c प्लस डी की पावर क्यूब ऐसे आ गया। और इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके गए तो पावर चेंज हो गई, मतलब साइन चेंज हो गया पावर का। अब देखो इसे सॉल्व कर लो, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो a प्लस बी के ऊपर पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 में से 2 माइनस होगा तो पावर 1 ही आएगी, c प्लस डी पे पावर 1। और ये इसका फाइनल आंसर है। आसान सी बच्चों वाली चीज़ थी ना भाई, मेरे ख्याल से तो बहुत ही आसान सी चीज़ थी, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। चलो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 आपसे बोला है 1/3 पे पावर लगी हुई है 4 और मल्टीप्लाई बाय 1/3 पे पावर है 5। अब देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना सा करना है। अगर आप चाहो तो आप, अच्छा पहले तो मैं एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। ये जो पावर है ना, ये दोनों पे, ये 1 पे भी है और ये पावर 3 पे भी है। इसी तरीके से जो 5 पावर है ये 1 पे भी है और ये 5 पावर 3 पे भी है। अगर मैं बोलूँ कि ये पावर दोनों पे करके लिख दो तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 पे पावर 5 आ गई और 3 पे पावर 5 आ गई। मगर मैं अभी बोल नहीं रहा कि ऐसे लिखो, वरना ये मेथड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, देखो भाई बेसिस सेम है। पहले मैं इसको जो गंदगी हो गई है उसे मिटा दूँ। सही, अब देखो ये दोनों बेसिस सेम है तो सिंपली पावर को ऐड करके लिख दो। 1/3 4 + 5 कितना हो गया, पावर 9। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कोई मसला यहाँ तक कोई परेशानी उम्मीद है नहीं होगी। चलो भाई अब एक थोड़ा सा इसका मुश्किल सा क्वेश्चन करवाता हूँ। बाकी इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल सेम है, तो ये होमवर्क से कर लेना। सही है, अब आ जाओ इसके पार्ट नंबर 4 पे। देखो पार्ट नंबर 4 आपसे क्या बोल रहा है, पार्ट नंबर 4 बोल रहा है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 पे क्यूब। ठीक है, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वही जो मैंने बात अभी बताई कि ये जो पावर है ये दोनों पे है, ये 5 पे भी है और ये 3 पे भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि पावर इंडिविजुअल मतलब दोनों पे लेके आ जाए। तो क्या करोगे, -3 पे भी पावर 3 हो गई और मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर पे भी पावर 3 हो गई। अब देखो 3 के ऊपर पहले से ऑलरेडी 1 है तो 3 1 ज़ा 3, तो मतलब 3 पे पावर 3 और 3 और 2 मतलब ये 3 और 2 ये दोनों पावर है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 5 पे पावर 6 हो गई। देखो इधर भी मल्टीप्लाई हुई है पावर, यहाँ पे 3 पे 1 पावर थी और ब्रैकेट के बाद 3 पावर थी तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। यहाँ पे 5 पे 2 पावर थी और ब्रैकेट के बाद 3 पावर थी और 3 2 ज़ा 6 आ गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक कोई मुश्किल सा क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज होगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मतलब पार्ट नंबर 8 देख लेते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा। पार्ट नंबर 8 देखो, पार्ट नंबर 8 में क्या बोल रहा है, m n स्क्वायर t4 n क्यूब m5 और t4। अब देखो इसमें ना तीन चीजें आ रही हैं, m आ रहा है, n आ रहा है और t आ रहा है। इन तीनों को साथ साथ लिख लो, m के साथ m को लिख लो m। अच्छा, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो m मल्टीप्लाई बाय m की पावर 5, इन दोनों को हमने साथ लिख लिया, सही है। अब n वाले को साथ लिख लो, n एक ये रहा, एक ये रहा, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n क्यूब, सही है। अब t को साथ लिख लो, कैसे, t4 मल्टीप्लाई बाय t, ये 7 है, ये जो है ये t7 है और ये t7 आ गया, ठीक है। अब देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड 1 + 5 m की पावर 6 हो गई, मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम है, 3 + 2 5 n की पावर 5 हो गई, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा, सही है। तो ये हो जाएगा t की पावर 11, सही। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम एज इट इज मेथड से होगा, सही। तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ, एक्सरसाइज 1.4 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान सी चीज़ें थी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत आसान सा है। 5 पे पावर स्क्वायर है और होल पावर 3 है। कुछ भी नहीं करना है, जैसे अभी पावर को आपस में मल्टीप्लाई करवाया था वो करके लिख देना। 5 पे पावर 6 आएगी, 3 × 2 = 6। देखो 5 पे पावर 2 है और ब्रैकेट के बाद 3 है, तो 3 × 2 = 6 हो गया है। 5 पे पावर 6 अगर फर्स्ट करो मैं ये कर देता 2 पे पावर 2 और बाहर ब्रैकेट के 3 होता, तो ये क्या हो जाता है 3 × 2 = 6, तो 2 पे पावर 6 आ जाती, सही है। एक एग्जाम्पल दी थी मैंने। चलो भाई अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सही। देखो पार्ट नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है, x y पे पावर क्यूब और होल पावर जो है आपके पास वो 5 है, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ भी नहीं करो, आसान सा तरीका इस्तेमाल करो। वो क्या तरीका है, जैसे मैंने अभी ये बताया 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, यहाँ पे भी 5 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं अगर ब्रैकेट्स लगे हों बीच में उनके। तो देखो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लो, या एक और एग्जाम्पल ले लो। 10 पे पावर मैंने 3 लगाई हुई है और अब ब्रैकेट के बाद दूसरी पावर लगी हुई है 4, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये हो जाएगा 10 की पावर 12, सही है। ये एक एग्जाम्पल थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखो ये 3 और ये 5 इनके बीच में ब्रैकेट आ रहे हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, x y पे पावर 3 5 से 15 आ जाएगी। देखो ये भी आपका आंसर हो सकता है, मगर इसे अगर आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहो ना तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो x की पावर है, ये जो होल पावर है ना, ये x पे भी है और ये y पे भी है, तो इसको आप अलग अलग इंडिविजुअल पावर भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई मसला नहीं है यहाँ तक का। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। देखो पार्ट नंबर 3 वही पुरानी वाली चीज़ आ गई दोबारा से, तो कर करके थक गए हो गए। आसान सी चीज़ें हैं, तो फिर दोबारा वही सीन हो रहा है। 2 पावर से बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं करो, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो गया 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10, सही है। आंसर आ गया। कोई मसला यहाँ तक कोई परेशानी उम्मीद है नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं यार, ये इसमें परेशानी और मसला नहीं होना चाहिए। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सारे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4, -3 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 पे
पावर 2 और ब्रैकेट 3। अब देखो अब इसमें क्या है, अब इसमें ये जो 3 पावर है ना, ये इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगी और इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगी। देखो बीच में ब्रैकेट आ रहा है, अब अंदर की जितनी पावर्स है ना उससे बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई होगी। कैसे मल्टीप्लाई होगी, देखो 3 पे पावर 3 थी ना और एक बाहर पावर 3 है, तो 3 3 से 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 पे पावर 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, अगर स्टेप वाइज करके दिखाऊं तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा -3 पे पावर 9 मल्टीप्लाई बाय -4 पे पावर 6। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बहुत बच्चों वाली चीज थी। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, वो पार्ट नंबर 5 क्या बोल रहा है। पार्ट नंबर 5 b² अपॉन 5 और होल पावर क्या है 3। अब वही चीज आ गई, 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी पावर, तो वो 5 पे पावर 1 है ना। अब देखो ये कैसे होगा, ये होगा आपके पास b² मल्टीप्लाई बाय 3 और अपॉन 5 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये हो जाएगा b6 और ये अपॉन में 5 3 और ये आंसर आ गया 5 पे क्यूब आ गया। ठीक है, बस इसी तरीके से आसान से सवाल ये ऐसे सॉल्व होंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ, क्योंकि 6 7 एज इट इज सेम टू सेम चीज़ें, कुछ भी ये डिफरेंट नहीं है उसमें। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो भाई आप पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें, कमेंट करके पूछ लेना भाई कि ये सवाल समझ में नहीं आया। ये ब्रैकेट अंदर क्या लिखा हुआ है m पे स्क्वायर आ गया, फिर m³ आ गया, फिर m4 आ गया, m की पावर 4, फिर होल पावर 2 आ गई, फिर ब्रैकेट क्लोज करके पावर 5 आ गई। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करो, ये सारी सेम बेसिस से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड कर दो, तो 1 पावर है 1 + 2 3 हो गए, 3 प्लस देखो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया, ये 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो m के ऊपर पावर 10 आई। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, ये वाली पावर एज इट इज उतारो और एक और पावर लगी हुई थी यहाँ पे 5 की, तो ये 5 आ गया। अब देखो 2 पावर से आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो क्या करोगे m की पावर 10 एज इट इज लिखोगे और 5 2 ये 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास 5 2 10। अब देखो दोबारा 2 पावर से बीच में ब्रैकेट है, आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 आएगा, तो ये हो गया m की पावर 100 और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपके पास आ जाएगा 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है। हाँ ये होमवर्क है आपका। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.4 थी आई थिंक, ये कंप्लीट हुई। अब आगे इसके एक्सरसाइज 1.5 होगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।